हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आरआरबी क्यूज पर। और ये जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी, डी बताना है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। 5। ठीक है, देखिए अभी तक वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं ज्ञात है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं। एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, देखिए मानव के अनिश्चित अंडे की बात करें, अंडे यानी अंडाणु, तो अंडाणु में क्या होता है एक्स एक्स। शुक्राणु की बात करूँ तो एक्स वाई होते हैं। ये दोनों आपस में जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो जायगोट का निर्माण होता है, और ये जो द्विगुणित होते हैं। जो ये क्रोमोसोम होते हैं यानी एक्स अंडाणु और शुक्राणु ये अर्धगुणित यानी हप्लॉइड होते हैं। आगे बताना है कि एस्केरिस का साधारण नाम क्या है। राउंड वर्म। ठीक है, अस्कारिस का जो साधारण नाम है वह है राउंड वर्म। ये जो है आपका निमेंथिज यानी अस्कलमेंथिज वर्ग का है। एक होता है देखिए बुचेरिया, जो आपका बुचेरिया होता है जो फाइलेरिया में काम करते, जिसके कारण फाइलेरिया होता है, जिसे फाइलेरिया वर्म ही कहते हैं। एक होता है पिन वर्म, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। आगे बताना है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। ये कहाँ है? धर्मशाला। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी धर्मशाला है और पहली राजधानी शिमला है। उस पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, उसकी दूसरी जो राजधानी है नागपुर है। उत्तराखंड की बात करें तो गैरसैंण है। आगे बताना है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है। झारखंड। हाँ, देखिए जादूगोड़ा की बात करें जो यूरेनियम का है वो है झारखंड। उससे अगर हम बात करें जैसे बहुत सा फेमस स्थान है, जैसे खेतड़ी तांबा के लिए राजस्थान, कोलार, कोलार आपका हो गया एमपी, कर्नाटक। सॉरी कोलार कर्नाटक, पन्ना वह है एमपी। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य। ठीक है, देखिए एक समान गति त्वरण पहले होता है क्या, त्वरण चाल में अंतर की दर। तो देखिए चाल में अंतर यानी जब एक समान चाल रहेगा तो चाल में अंतर क्या होगा, शून्य। तो शून्य यानी एवरीथिंग शून्य। तो यानी क्या हो जाएगा, एक समान जब चाल रहे हैं तो आपका त्वरण शून्य होगा। लेकिन अगर चाल बढ़ रहा तो त्वरण पॉजिटिव, और जब चाल घट रहा है तो आपका त्वरण निगेटिव। और निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन यानी रिटार्डेशन कहते हैं। आगे देना है कि द्रव्यमान बटा आयतन किसका फॉर्मूला है, घनत्व। हाँ, द्रव यानी घनत्व इक्वल टू केजी प्रति मीटर की, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। अब देख घनत्व की बात करें तो दो होता है, एक अपेक्षिक एक सापेक्षिक। तो सापेक्षिक मतलब जो है मतलब किसी से हम तुलना करके, एक अपेक्षिक हुआ जो हम सिर्फ और सिर्फ वाटर से तुलना करके। जैसे हम बात करें अगर हम पारा घनत्व की बात करते हैं पारा की तो 13.6 होते हैं, और जो जल का जो घनत्व मैक्सिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर हीरा की घनत्व की बात करो तो 3.52 होता है। आगे बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एलपीजी पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति। आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, गोल्ड। ठीक है, देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर सबसे ज़्यादा बोले आघात वर्धनीय तब गोल्ड है, कठोर बोले तो प्लेटिनियम है, और अधातु अगर ओवरऑल बोले तो आपका ये हीरा है। लेकिन हल्की धातु सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम, और सबसे भारी ओस्मियम। आगे बताना है कि अंतर्वेशी विभाजोतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी अंतर्वेशी। पास पत्ती के तल में। ठीक है, पत्तियों के तल में। देखिए जो होते हैं ना ये 3 प्रकार के होते हैं, इंटरकैलरी, एपिकल, लैटरल। तो देखिए जो एपिकल होते हैं ना वो शीर्ष भाग में होते हैं, जैसे पत्ती के शीर्ष भाग में हो गए या फिर जड़ के शीर्ष भाग में, ये एपिकल होते हैं। एक होता है लैटरल जो उसका पसार भाग में, जो उसकी मोटाई की वृद्धि करती है। एक होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या करता है, जब आपका जो एपिकल काट दिया जाता है यानी खत्म कर दिया जाता है तो आपका इंटरकैलरी वहाँ पर आपका वृद्धि का काम करता है। सौर पैनल में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन। ठीक है, सौर पैनल में सिलिकॉन धातु का यूज करता है। देखिए सौर पैनल क्या करता है ना कि सौर ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। दाब का फॉर्मूला क्या है, दाब का फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ जो बल है ना
यहाँ ऑप्शन जो क्वेश्चन में उत्क्षेप दिया हुआ है, तो उत्क्षेप भी एक प्रकार का बल है। अब देखिए हम दाब की बात करें तो दाब का जो मात्रक होता है पास्कल, और जो पास्कल इक्विवेलेंट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। वायुमंडलीय दाब के मापते हैं बैरोमीटर में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान है? क्षारीय धातु। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, पहले सोचिए, देखिए हाइड्रोजन कौन से वर्ग, आधुनिक में जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हाइड्रोजन है प्रथम वर्ग में है, और प्रथम वर्ग के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु। तो इसका जो क्वालिटी क्या है उसके समान है। और दूसरे को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। और डी की बात करें तो उसे ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु कहते हैं। और जो एफ है उसे इनर ट्रांजिशन मेटल यानी आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। उस प्रकार अगर हम बात करें 18वें जो वर्ग है उसे हम इनर्ट गैस कहते हैं यानी अकेले गैस समूह। 17वें को हाइड्रोजन कहते हैं। 16वें को चैल्कोजेंस कहते हैं। और ये जो है 15वें इसको हम निकोजेंस कहते हैं। किसके द्वारा किया गया तत्वों के वर्गीकरण नए खोज के लिए प्रेरित करता है? मेंडलेव। ठीक है, मेंडलेव। देखिए इसने क्या किया था ना कि कुछ स्थान खाली छोड़ दिया था, जो इसने ये बताया था कि इसके स्थान पर नए तत्व आएंगे। जैसे इक्का एल्युमिनियम की बात करें, इक्का सिलिकॉन हो गया, इक्का बोरॉन हो गया, ये सब नए तत्वों को क्या किए, खोजने के लिए अग्रसर किए कि यहाँ पर एक नया तत्व आएगा। अगर हम बात करें मेंडले को जो आवर्त सारणी है 1869 में दिया गया था, ये परमाणु द्रव्यमान प्रविष्ट है। आगे बताना है कि कौन सा नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आधुनिक आवर्त का नियम। हाँ, देखिए आधुनिक आवर्त का जो नियम है ना 1913 में दिया गया था आपके ये मोस्ले के द्वारा। ये जो है परमाणु संख्या प्रविष्ट है, और जबकि मेंडले ने दिया था 1869 को। ये जो नया वाला की बात करें तो नया वाला इसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलाई गई थी? पास। अहमदाबाद से सूरत। नहीं, अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई। अगर हम पहली ट्रेन की बात करें तो मुंबई से था, जो 1853 में चला था, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। अगर हम बात करें कि पहला जो ट्रेन 18 चला था वो वाराणसी से दिल्ली चला था। विभवांतर और विद्युतधारा के बीच संबंध की खोज किसने किया? ओम। ठीक है, देखिए विद्युतधारा यानी आई, विभवांतर भी, इसके बीच जो फार्मूला होता है V=IR, जो आता है ओम्स लॉ से। यानी कहने का मतलब हुआ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकाला वो ओम्स ने निकाला। अब ओम्स नियम की बात करते हैं तो इसमें ताप कांस्टेंट होता है। आगे बताना है कि परमाणु भार क्या होता है फार्मूला? द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नहीं, आगे परमाणु भार यानी द्रव्यमान, यानी कह सकते हैं उसका मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो उसके नाभिक में रहते हैं, यानी उसका नाभिक का भार उसका परमाणु द्रव्यमान है, या फिर मास नंबर कह सकते हैं। एक हीरे में कितने प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं? 4। ठीक है, देखिए हीरे में क्या होता है ना कि एक जो कार्बन परमाणु है अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसी वजह से इसमें क्या है ना कि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसके कारण ये विद्युत आवेश का कुचालक होते हैं। अगर हम बात करें हीरा के, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। इसका जो घनत्व की बात करें 3.52 होता है। और हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, चमकते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो इसकी गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाती है। हाँ, देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये अभिलंब से दूर हो जाता है। लेकिन जब विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर आती है और उसका गति घट जाती है। अगर हम देखिए एक होता है क्रांतिक कोण, तो ये क्या होता है जब सघन से विरल में जाए और सघन में जब बना हुआ आपतन कोण है वो अगर 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाता है तो वो कोण आपका क्रांतिक कोण बन जाता है। वहाँ पे कौन सी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? संवहनी तंत्र। हाँ, संवहनी तंत्र। देखिए अगर हम बात करें तरल की बात करें तो तरल में जो आपका ऊष्मा का संचार होता है वह संवहन के माध्यम से होता है। अगर हम ठोस की बात करें तो चालन से। अगर निर्वात की बात करें तो विकिरण के द्वारा होता है। वहाँ पे अल्युमिनियम धातु किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ ठीक है, देखिए विद्युत अपघटन, आवर्त सारणी, यहाँ जो सक्रियता श्रेणी है ना उसमें जो ऊपर के तत्व हैं
उसे इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से, यानी विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और जो बीच वाला तत्व है उसे अपचयन के द्वारा, और जो नीचे वाला तत्व है वो शुद्ध रहते हैं। शुद्ध माने प्रकृति में फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट। हाँ, शक्ति का जो एसआई मात्रा की बात करें वाट। अब वाट को हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। देखिए अब यहाँ एक होता है एचपी, हॉर्स पावर, ये भी आपका पावर का ही यूनिट है। किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई होती है? ऑप्शनल क्वेश्चन बताइए। ऊर्जा, कार्य। हाँ, कार्य, ऊर्जा, बल, दाब, बल, भार। बल, हाँ बल और भार। कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम। देखिए एक जाइलम, यहाँ ऐसे बात करें तो मेरे से जो आपका मृत कोशिकाओं से बना होता है वो स्क्लेरल कैमा होते हैं, और जो जीवित होते हैं वो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया, कब से बनाया? 1835। हाँ, देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, जो 1835 में शुरू किए थे। ये जो किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, 1835। बताना है कि चाल की मतलब ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। हाँ, चाल का है या फिर वेग का है, दोनों का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये है रेखीय चाल। एक होता है कोणीय या फिर वृत्तीय चाल की बात करते हैं, वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आगे बताना है कि वह वस्तु जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री संकेत। हाँ, ऑल फैक्ट्री संकेत है, यानी जिसे बात करें, ये क्या होता है ना कि अमल में अलग सुगंध देते हैं और ये क्षार में अलग प्रकार का गंध देते हैं। जैसे है प्याज, वैनिला, लौंग, ये सब क्या है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेशन है। गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। हाँ, देखिए समझिए क्या है ना कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, हवा पीछे को धक्का दे रहा, तो जो ये धक्का दे रहा है ये क्या हो रहा है? डायरेक्शन हमारा अपोजिट है ना, तो क्या कर रहा है ना, ये नेगेटिव फोर्स हुआ, और जो हम लगा रहे हैं वह पॉजिटिव फोर्स हुआ। दाब का ऐसा मात्रा क्या है? पास्कल। हाँ, तो देखिए दाब का जो ऐसा मात्रा क्या पास्कल है, ऐसे ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं। एक है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है ना क्या कि अगर किसी बंद बर्तन में अगर हम कहीं दाब डालें तो पूरे बर्तन में क्या होता है, एक समान होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना।